आगरा की थाना ताजगंज और स्पेशल क्राइम टीम ने अवैध हथियारों के 3 सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 31 तमंचे और पिस्टल बरामद की गई। एक आरोपी भी फरार बताया जा रहा है। हथियारों के सौदागर एटा और मथुरा से हथियार खरीदते थे। इसके बाद आगरा और फिरोजाबाद में बेचने के लिए जाते थे। मंगलवार रात थाना ताजगंज पुलिस और स्पेशल क्राइम टीम तौरा चौकी क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाला गैंग आने वाला है। इस पर टीम ने शमशाबाद मार्ग से 125 फूटा मार्ग पर 4 बदमाशों को घेर लिया। इनमें से 3 को पकड़ लिया गया, जबकि एक मौका पाकर फरार हो गया। पकड़े गए आरोपियों में फुरकान उर्फ हकला और रिजवान है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी इस काम में काफी समय से लगे हैं। इन्होंने किन लोगों को अवैध हथियार बेचे, इसका पता लगाया जा रहा है। गिरोह में 10 से ज्यादा सदस्य हैं। उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस्तेमाल अपराध की घटनाओं में की जा रही है और पिछले दिनों कई आज हमारी थानागंज की टीम को और स्पेशल टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक अवैध असलहे के सप्लायर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और इनके पास से कुल 27 अवैध तमंचे, 2 पिस्टल, 1 अवैध तमंचा 12 बोर का और 24 कारतूस जो है वो बरामद किए गए हैं। एक अभियुक्त इनका साथी फरार हुआ। चारों मिलकर जनपद एटा और जनपद मथुरा के विभिन्न जगहों से खरीदकर आगरा, फिरोजाबाद और आसपास के जनपदों में बेचने का काम करते थे। पूर्व में तकरीबन इनके कहना अनुसार तकरीबन पिछले 1 साल से इस प्रकार का कार्य किया है। इनसे डिटेल पूछताछ की गई है। जिन जिन लोगों को इसने बेचा है या जहां जहां लोगों को सप्लाई किया है, उनकी पूरी लिस्ट बनाकर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। ये आरोपी मथुरा के गांव हाथिया और एटा से हथियार खरीद रहे थे। 4000 में तमंचा लाकर 6000 में बेचते थे। 20000 में पिस्टल खरीदते थे और इन्हें 35,000 रुपए तक बेचते थे। वहीं कारतूस फतेहाबाद और अलीगंज के गन हाउस से लाते थे। दोगुने दाम में एक कारतूस मिलता था, जिसे 100 रुपए से अधिक पर बेचते थे। हुआ कि ये अवैध असलहे की सप्लाई खरीदारी करके उसको बेचने का काम करते थे। जनपद एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र से और मथुरा के हाथिया से अवैध असलहे खरीदते थे। साथ ही साथ कारतूस की खरीदारी जनपद आगरा के एक आर्म्स की दुकान से और एटा के आर्म्स की दुकान से करते थे, जिसकी छानबीन की जा रही है। इन तीनों अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास पूर्व के भी हैं और इन लोगों ने एक सनसनीखेज घटना का भी खुलासा किया। इस पूरे गिरोह में तकरीबन जो है 8 से 10 और लोग हैं, जिनके बारे में पूरी छानबीन कर पूरी गिरफ्तारी के लिए टीम को निर्देशित कर दिया गया। आपराधिक इतिहास सर कोई लोगों का पुराना? तीनों अभियुक्त के ऊपर पूर्व में आपराधिक इतिहास है, जेल गए हैं और मैं समझता हूं कि उसके उपरांत ये अवैध असलहों की सप्लाई का धंधा इन्होंने शुरू किया है। इसकी गिरफ्तारी से मैं समझता हूं कि आपराधिक गतिविधियों पे रोक लगेगी और अपराधियों के पास अवैध असलहे नहीं पहुंच पाने से जनपद में अपराधों में कमी आएगी। की हत्या करने की सुपारी फुरकान को दी थी और इस गिरफ्तारी के साथ, इस गिरोह की गिरफ्तारी के साथ उस घटना को बचा लिया गया है। इसकी भी जांच थाना साजगंज को करने को बताया गया है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। ये आगरा के अलावा फिरोजाबाद, अलीगढ़ और धौलपुर में भी अवैध हथियारों की सप्लाई करते थे। पुलिस अब गन हाउस की भूमिका की भी जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।